जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, जिन बच्चों ने अग्निवीर नई भर्ती में फार्म भर दिया है, अब उनमें से दोस्तों किन किन बच्चों का फार्म रिजेक्ट होगा, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और ये भाई कंफर्म है, अगर आपने ये गलती करी होगी ना फार्म भरते समय, रजिस्ट्रेशन करते समय, तो भाई आपका फार्म रिजेक्ट होगा, 101% होगा। अब किन किन बच्चों का फार्म रिजेक्ट नहीं होगा, अगर आप जानना चाहते हैं ना, तो भाई आप इस वीडियो को पूरी देख लेना। भाई मेरे पास दिन में ये लगा लो कितने मैसेज आते हैं कि भाई मैंने ये गलती कर दी है, मेरा नाम गलत हो गया, एड्रेस गलत हो गया, टोटल नंबर मैंने कम डाल दिए हैं या ज्यादा डाल दिए हैं, या मैंने रिलेशन पे टिक कर दिया, एनसीसी पे टिक कर दिया, वो मेरे पास है नहीं। अब इस केस में भाई बच्चे यही पूछते हैं कि भैया मेरा फार्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा, एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूं। और जितने भी नए बंदे हैं ना, जिन्होंने पहली बार फार्म भरा है, तो भाई आप इस वीडियो को पूरी देख लेना। अगर आपने ये गलती करी है, देखो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है ना, वो 1 अप्रैल की है, क्योंकि 13 फरवरी से आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक फार्म नहीं भरा है, तो भाई समय रहते हुए भरवा देना, इससे अच्छा मौका आपको मिलेगा नहीं। क्योंकि आप जब लास्ट में भरवाओगे ना, तो सर्वर डाउन हो जाता है, फिर आपको बहुत परेशानी देखने को मिल सकती है। और एक बात और कि मान लो कि आपने फार्म गलत भर दिया है, अगर आप सुधरवाना चाहते हैं, तो भाई आपको आर्मी वालों ने ना नंबर दे रखे हैं, या आप सीधा अपने एआरओ में जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, और आपका जो भी आपसे परेशानी हुई है ना, जो भी प्रॉब्लम है, वो भाई हल हो सकती है। ये मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना, 19-20 भी, तो भाई वीडियो में लाइक कर देना, चैनल के साथ जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हो, तो भाई फॉलो कर लेना। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करते समय कोई भी दिक्कत या परेशानी आए, तो इनका ये फोन नंबर है, इस नंबर पे दोस्तों आप बात कर सकते हो अगर आपके फार्म में कोई भी दिक्कत आई है। और इन्होंने यहाँ पर टाइमिंग भी दे रखा है कि किस टाइमिंग पर आप बात कर सकते हैं। अगर आपकी पेमेंट यानी कि हुई नहीं है, अनकम्प्लीट दिखा रहा है, पेमेंट फील्ड हो चुकी है, तो भाई ये इन्होंने यहाँ पर जीमेल आईडी दे रखी है। ठीक है, यानी कि कॉन्टेक्ट दे रखे हैं, आप इनसे यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम बता के अपना समाधान यहाँ से ले सकते हैं कि अब आपको क्या करना होगा। ठीक है, ये आर्मी की वेबसाइट पर आपको यहाँ पर कांटेक्ट में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अब मैं आपको ये बता दूं कि किस किस का फार्म किस वजह से रिजेक्ट होने वाला है, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। देखो, अगर आपने अपने नाम में या माता जी के नाम में, अपने पिताजी में कोई भी गलती हो चुकी है, जैसे कि मान लो आपके नाम में स्पेस है, आपने स्पेस नहीं डाला, तो इस केस में आपका फार्म रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आपका सरनेम जो लास्ट में आता है और आपने पहले डाल दिया, तो इस केस में आपका फार्म रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे जैसे कि नाम में, एड्रेस में, ठीक है, तो और फोटो में, तो इस केस में भाई आपके जो फार्म है रिजेक्ट होते नहीं है। ठीक है, फिर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मान लो कि आपका प्रॉपर एड्रेस डला नहीं है, ठीक है, आपने एक दो जैसे कि अपना गांव का नाम डाल दिया है और एक दो अपना टीवीटी डाल दिया, तो इस केस में आपका जो फार्म है वो रिजेक्ट नहीं होगा। क्योंकि कुछ बच्चों क्या करते हैं कि रहते कहीं और हैं और फार्म कहीं और से डलवा रहे हैं, और जहां रहते हैं वहीं का एड्रेस डाल देते हैं, तो इस केस में आपका फार्म रिजेक्ट होता नहीं है। ठीक है, एड्रेस में अगर मान लो कि आपका फोटो ज्यादा ही पुराना है और उस वो आपका मैच ही नहीं करता है, तो इस केस में आपका फार्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर 19-20 भी मैच कर रहा है ना, तो फिर आपका फार्म रिजेक्ट नहीं होगा। अब इस केस में भाई आपका फार्म रिजेक्ट होगा पेमेंट वाले में। मान लो कि आपने पूरा फार्म फिल कर दिया है सही सही, और लास्ट में आपकी पेमेंट पेंडिंग हो चुकी है, फील्ड हो चुकी है। ठीक है, और आपने पेमेंट जिससे फार्म भरवा रहे हो, जो सीएससी सेंटर वाले होते हैं, या ठीक है जो कैफे वाले होते हैं, कि भैया आपका फार्म भर चुका है, आप मुझे इतनी पेमेंट दे दो, आप उसको पेमेंट दे के आ जाते हो। ठीक है, और वहां पर आपकी पेमेंट हुई नहीं है, तो इस केस में भाई ये लगा लो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपका फार्म रिजेक्ट होगा, एडमिट कार्ड आपका नहीं आएगा, क्योंकि आपकी पेमेंट हुई नहीं है। तो आप सीएससी सेंटर वाले से या जो कैफे वाले से भाई अपनी पेमेंट वाली रिसिप्ट ले लो। ठीक है, वो स्लिप ले लो कि भाई मुझे वो स्लिप दे दो जो जो आपने पेमेंट करी, 250 रुपये। ठीक है, अगर आपकी पेमेंट हो चुकी है तो ये लगा लेना, फिर आपका फार्म रिजेक्ट नहीं होगा। अब कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें दोस्तों आपकी जो ईमेल आईडी होती है, जैसे कि अभी नए बंदे हैं जिन्होंने 8वीं 10वीं करी, वो पहली बार जिन्होंने फार्म डाला, ठीक है, उनको ज्यादा दिक्कत आती है। उनका क्या होता है कि भाई उनसे ना अपनी आईडी जो और इसका जो पासवर्ड है वो गुम हो जाता है, भूल जाते हैं। अब फिर वो क्या करते हैं कि भैया मैंने तो ये आईडी डाली थी, वहां पर ऑलरेडी ये दिखा रहा, कुछ ऐसा एरर आता है, फिर वो बच्चे इतने परेशान हो जाते हैं। तो इसका समाधान आपको आपके एआरओ में मिलेगा। ठीक है, वहां पे जाके आप इसे सही करवा सकते हैं। बाकी एक बात ध्यान रखना, जितने भी नए बच्चे जो फार्म डालेंगे या जिन्होंने डाल दिया है,
भाई आप अपनी जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड ध्यान रखो, लिख लो, उसको भूलो मत, और अपने फोन से उसको भाई फॉरगेट भी मत करो, क्योंकि वहां पर जब आप डालते हो ना उसमें एक ओटीपी आता है, तो वो जरूरी होता है। ठीक है। और एक दोस्तों सिग्नेचर, अगर मान लो कि आपने सिग्नेचर कतई बेकार दे दिया तो इस केस में कुछ बच्चों के फार्म रिजेक्ट हो जाते हैं, बाकी सिग्नेचर के चलते ज्यादा फार्म रिजेक्ट नहीं होते। ठीक है, ये कुछ प्रोसेस रहता है। बाकी फार्म के लिए जो डॉक्यूमेंट रहते हैं, मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, जीमेल आईडी, फोन नंबर, और एक बात और भाई, अपने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक करा लेना। ठीक है। अब इन बंदों का भाई फार्म रिजेक्ट होगा जिन बंदों ने पेमेंट नहीं करी है या फार्म में और कुछ गलती कर बैठते हैं। अब जिन्होंने मान लो कि एनसीसी पे टिक कर दिया, एनसीसी है नहीं, तो उन बच्चों का फार्म रिजेक्ट नहीं होगा। जिन बच्चों ने रिलेशन पे टिक कर दिया है कि मेरे पास रिलेशन है, यस, और उस पे रिलेशन है नहीं, तो उस केस में उस बच्चे का भी फार्म रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है, बाकी टेंशन मत लो। बाकी यही है कि जिन्होंकी पेमेंट नहीं हुई है ज्यादातर उन बच्चों का फार्म रिजेक्ट हो जाता है। और यही है कि आप जो सीएससी सेंटर वाले होते हैं तो उनसे अपना भाई ये स्लिप ले लो पेमेंट वाली। बाकी ऑनलाइन एग्जाम में पास होने के लिए मात्र आप इस फाउंडेशन बैच को पढ़ लेना, और आपका जो एग्जाम है ना, ये लगा लो 22-23 क्वेश्चन भी आप करोगे ना, ठीक है, 50 क्वेश्चनों में से, तो आपका एग्जाम पास होगा गारंटी के साथ, क्योंकि इस बार वैकेंसी ज्यादा है। अगर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंचना है, देखो कुछ बच्चों का रहता है कि मुझे सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम पास करना है, उनका अलग मैटर है। अब जिनको ये है कि भाई मुझे लिस्ट तक पहुंचना, मुझे ज्वाइन करनी है फौज, तो भाई आप अपना टारगेट रखो कम से कम 35 क्वेश्चनों का, 35-38 क्वेश्चनों का, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपका सिलेक्शन 101% होगा। तो आप इस फाउंडेशन बैच को ले लेना, खरीद लेना, और इस फाउंडेशन बैच में से ना भाई 40 से 45 क्वेश्चन आएंगे 101%। अब ये मिलेगा कैसे आपको? ये पीडीएफ फॉर्म में मिलने वाला है। इसमें आपको दोस्तों टोटल 8100 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, 85 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 30 ओरिजिनल पेपर मिलेंगे, और वो भी प्रीवियस वाले क्वेश्चन मिलेंगे। अब इसे लेने के लिए दोस्तों आपको हमारी ऐप UHQ क्लासेज प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगी। ऐप के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर ऐप को डाउनलोड कर लो, आईडी पासवर्ड बना लो, और पेड कोर्स में जाके भाई ये सबसे ऊपर अग्निवीर वाला फाउंडेशन बैच से बाय कर लेना, मात्र 99 रुपए में, सबसे सस्ता, सबसे सस्ता 99 रुपए में, और पेपर पास होने की गारंटी रहेगी। और इस बैच से ना भाई मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100-200 1000 2000, भाई कितने हजार बच्चे पास हुए हैं इस फाउंडेशन बैच से। भाई मैं अपना आंकड़ा बताऊं ना, कम से कम ये लगा लो भाई 10,000 प्लस बच्चों का बता रहा हूं कि इस फाउंडेशन बैच से पढ़ के, क्योंकि इस बैच में आपको प्रीवियस वाले क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो आपके ऑनलाइन एग्जाम में आएंगे। ठीक है, अब आपको पेपर पास करना हो तो भाई खरीद लेना, बाकी आपकी इच्छा, जो आपको अच्छा लगे। बाकी इस केस में आपका फार्म रिजेक्ट होगा अगर आपने पेमेंट नहीं करी है। अब भी समय है, पेमेंट कर देना अगर जो आपकी पेमेंट फील्ड दिखा रहा। बाकी नेम में, एड्रेस में, फोटो में, इसमें भाई आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, बस यही था आज की वीडियो में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।